हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सामान्य अध्ययन के हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और पेपर 3 में जीएस से 30 क्वेश्चंस ही होंगे। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे कि एक ध्वनि के अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। तो इसकी एक बड़ी विशेषता जो है ना, पहले तो ये है कि देवनागरी जो लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी कहाँ से लेफ़्ट टू राइट ये लिखी जाती है। और ये ध्वन्यात्मक लिपि है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ध्वनि है। और जो प्रचलित लिपियाँ जैसे कि रोमन हो गया, अरबी हो गया, चीनी हो गया, इनमें से सबसे अधिक वैज्ञानिक ये लिपि है देवनागरी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर कंट्रीज नेम और यहाँ पर कैपिटल्स दिए हुए हैं। युगांडा की जो कैपिटल है ना, ये कंपाला है। जाम्बिया का लुसाका, जिम्बाब्वे का हरारे और कांगो का ब्राज़ाविले लिखा हुआ है। तो ये एज इट इज़ इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ये जो बुक है इसके लेखक हैं शशि थरूर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। और ये शशि थरूर की 22वीं पुस्तक है जो भारत में वर्तमान जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उजागर करती है। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। और रणजी ट्रॉफी या फिर ईरानी ट्रॉफी पूछेगा तो उसका जो संबंध है वो क्रिकेट से हो जाएगा। फुटबॉल का डूरंड कप और रोवर्स कप से, गोल्फ का बाकर कप और सर्किट कप से, पोलो से संबंधित जो कप है वो राधा मोहन कप और क्लासिक कप हो जाएगा। जितना भी मैं ओरली बताई आपको, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश यहाँ पर नहीं, 10 डिग्री होगा ये, है ना। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ना, ये छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत का सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये द्वीप है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है उसको सुमेलित करना है। लोथल जो है ना, ये कहाँ पर? प्राचीन गोदी क्षेत्र नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर, जो कि है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। और लोथल नामक ये सैंधव स्थल गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है ना। और सारनाथ जो है ना, ये स्थित मृगदाव, जो कि सारनाथ में दिया हुआ है और ये वाराणसी के निकट में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर, अच्छा ये नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में क्या है, 1 और 2 करेक्ट होगा, या क्या बोल रहा है, एक बार आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है 7 नंबर, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका सबसे महान शासक जो है ये है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन-ए इलाही को ग्रहण किया था? वो कौन है इनमें से हमें बताना है। तो ये राइट आंसर इसका बिरबल हो जाएगा। 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना की गई थी और बिरबल इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किसने कहा है? करेक्ट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फेमस दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक
लेखक और परोपकारी व्यक्ति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइड में संगठन दिया हुआ है और संस्थापक का नाम। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी का जो संस्थापक है वो द्वारकानाथ टैगोर हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? विलियम एडम्स हैं। और इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस होंगे। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है ना ये कश्मीर क्षेत्र से। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नांकित में किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व। अगला हमारा प्रश्न है, संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि यह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो किसे संशोधन के पारित कर दिया जाता है? यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक सा लग रहा है या फिर सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया। राइट आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, राष्ट्रपति को उस हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ पर मात्रा में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से। अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सुरक्षा से। कुछ राज्यों में किए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों को संरक्षण से उपरोक्त सभी। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन है? तो फ्रैंक एंथनी। हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है ना ये है नौकागमन, इसका उद्देश्य है। और ये नहर दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नहर है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला तक ये जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा गया है? तो रूप कुंड को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है या फिर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? पहले तो हमें ये जानना होगा कि चिली और पेरू है क्या? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। चिली और पेरू दो कंट्री हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? तो लोकार्ट जो है ये सदाबहार फल वृक्ष है और ये खट्टा मीठा फल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना और निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है 22 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे अधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आया था बजट प्रणाली? 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में ये अस्तित्व में आया था। तो 7वीं कौन सा है? 7वीं पंचवर्षीय। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? नहीं कौन सा है? तो ये उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तंगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये केलुचरण महापात्र।
हाल ही में किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय वायु सेना, और ये किया गया अक्टूबर-नवंबर 2023 में, और जिसका आयोजन कहाँ, राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये ड्रीम 11। भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है? तो ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अमा पोखरी योजना को शुरू किया गया? तो ये ओडिशा राज्य में। ओके, 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को मैं यहाँ पर कराई हूँ, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, झारखंड जीके के क्वेश्चंस भी, सामान्य अध्ययन के, कंप्यूटर और करेंट अफेयर्स के भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स को मैं यहाँ पर बताई हूँ, तो आप लोग ज़रूर से चैनल पर विजिट कर लेंगे। ओके।